नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ये क्लास प्लस वन का मॉडल टेस्ट पेपर है 2024-25 के लिए। आपके एग्ज़ाम होने वाले मार्च में 4 या 5 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट है प्लस वन के। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें इसका पहला पार्ट मैंने कर लिया था जिसमें 16 MCQ कंप्लीट हो गए थे। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसको भी देख सकते हो। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पैसेज रहेगा यहाँ पे। इसमें बोला गया है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड गिव आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो अब देखो ये पैसेज दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हो, आपने पढ़ा भी होगा शायद। तो इसके बेस पे हमने आंसर करने हैं। ए का ए तो क्वेश्चन नंबर ए है यहाँ पे, फर्स्ट का ए पार्ट है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग आंसर द फॉलोइंग ब्रीफली। तो इनके हमारे को आंसर बताने हैं। यहाँ पे फर्स्ट है व्हाट डज नॉलेज मीन। नॉलेज का मतलब क्या होता है? तो नॉलेज का अर्थ जो होता है, देखो सिंपली यहाँ पे दिया है पैसेज में, इसमें चूज करना है आपने। देखो नॉलेज मीन्स ऑल दैट वी एक्वायर फ्रॉम व्हाट वी रीड हियर और सी। नॉलेज क्या होती है? नॉलेज का मतलब होता है जो भी हम एक्वायर करते हैं। कैसे एक्वायर करते हैं? पढ़ के, सुन के और देख के। ठीक है, तो बस इतना से इसका आंसर हो जाएगा सी तक, सिंपल सा। ठीक है, यहीं पे मिलेगा इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज विजडम मीन। विजडम का अर्थ क्या होता है? विजडम का अर्थ होता है हिंदी में देखा जाए तो बुद्धिमत्ता, मतलब जो इंटेलिजेंट हो या इंटेलिजेंस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इसका अर्थ इसका आंसर भी सिंपली दिया है यहाँ पे। इसका यहाँ देखो, यहाँ से विजडम मीन्स the ability to choose from what is available to us and then use it for our own benefit। तो देखो विजडम का मतलब क्या हुआ? मतलब बुद्धिमान होना या इंटेलिजेंट होना का क्या अर्थ होता है? ये नहीं होता इसका मतलब कि आपके पास नॉलेज है, अगर आपको वो नॉलेज यूज करनी नहीं आए तो आप इंटेलिजेंट ना हो, आप इंटेलिजेंट नहीं हो। ठीक है, तो इंटेलिजेंट होना अलग है, नॉलेज होना अलग है। नॉलेज आपके पास हो सकती है लेकिन आपको वो अच्छी तरह से यूज करनी ना आती हो। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। अब नेक्स्ट है व्हाट इज वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। अब वैल्यू बेस्ड एजुकेशन क्या है? मतलब मूल्य आधारित शिक्षा। देखो एक जो एजुकेशन है चलिए हमारी, उस पे किस पे फोकस किया जाता है? ज्ञान पे, नॉलेज पे फोकस किया जाता, रटने पे फोकस किया जाता। उसमें वैल्यू बेस्ड मतलब संस्कृति आधारित मूल्य आधारित शिक्षा हमारी नहीं रह गई है। मतलब आपको उसमें मूल्य नहीं सिखाए जा रहे कि आपने कैसे रहना है, ईमानदार रहना है, ईमानदार बनना है, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। ये मूल्य ये गायब हो रहे। और कैसी शिक्षा है? नॉलेज वाली, बस नंबर लाने, नंबर लाओ, बड़े बड़े ऑफिसर बनो। देखो आपने कहीं देखे होंगे ऑफिसर भी या बड़े बड़े लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी, मतलब ऐसे कुछ ऐसी बातें करते हैं तो आपको लगेगा उनको देख के भी इसका क्या फ़ायदा हुआ पढ़े लिखे होने का। उसका मतलब ये हुआ कि उनके पास वैल्यू बेस्ड एजुकेशन नहीं है। उन्होंने शिक्षा तो ग्रहण कर ली, नॉलेज तो ले ली उन्होंने, लेकिन वैल्यू बेस्ड एजुकेशन थी वो, उसमें मूल्य नहीं थे शिक्षा में। उन्होंने ईमानदारी नहीं सीखी, दूसरों की रिस्पेक्ट करना नहीं सीखी। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का मतलब है। तो आप देखो इसमें वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के बारे में कई लाइनें दी है यहाँ पे, तो आप इनमें से चूज कर सकते हो। देखो जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का मतलब होता है, देखो फर्स्ट इट एक्सेप्ट दैट करंट एजुकेशन हैज बैटरी लेट डाउन। तो ये बोल रहा है कि जो करंट एजुकेशन सिस्टम है इसने वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को मतलब लेट डाउन कर दिया है, कम कर दिया है। ठीक है, और जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है इट स्ट्रेस ऑन वैल्यूज एंड हेंस विजडम इंस्टेड ऑफ मियर नॉलेज। जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है ये क्या करती है? स्ट्रेस ऑन वैल्यूज। तो ये वैल्यू पे मतलब मूल्यों पे स्ट्रेस करती है, ना कि
मूल्य और बुद्धिमत्ता पे स्ट्रेस करती है, इस पे फोकस करती है, इसको बढ़ावा देती है, ना कि सिर्फ नॉलेज। मियर नॉलेज का मतलब है कि सिर्फ नॉलेज, तो ये नॉलेज पे फोकस नहीं करती वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। इसमें आपको ये भी सिखाया जाएगा कि आपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, कैसे हमारे को इंटेलिजेंट बनना है, कैसे रिसोर्सेज का यूज करना है, ईमानदार बनना है। तो ये वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है, ठीक है। तो इसमें नैतिक मूल्य भी सिखाए जाते हैं। तो इसका आंसर आप यहां से भी लिख सकते हो, यहां से, ठीक है, यहां से यहां तक सिंपली इसका लिख सकते हो थर्ड का। लेकिन आप ऐसे भी इसका लिख सकते हो अगर बनाना है। देखो, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन मीन्स लेस स्ट्रेस ऑन वैल्यूज एंड हेंस विजडम इंस्टेड ऑफ मियर नॉलेज। इट एक्सेप्ट दैट करंट एजुकेशन सिस्टम हैज बैडली लेट डाउन इट। तो बस मैंने बिल्कुल यहाँ से लिखा है, सेम टू सेम मैंने यहाँ से लिखा, ये लाइन मैंने पहले लिख ली, यहाँ से स्टार्ट किया, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक लिखा, उसके बाद मैंने ये लाइन लिख ली, इट, यहाँ से इट से, ठीक है, यहाँ तक पहले मैंने ये वाली लाइन लिखी। तो इससे थोड़ा ठीक बनना है ये। बाकी आप ऐसा जरूरी नहीं है, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से स्टार्ट करो, पहले ये लाइन फिर ये लाइन लिख लो, ठीक है। तो पैसेज में चल पड़ता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, गलत करीब लोगे तो ऐसा इसमें मार्क्स नहीं कटता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं इसमें कि बिल्कुल सेम ही चाहिए, आपको सेम ही लैंग्वेज लिखनी है। तो ये हो गए इनके तीनों के आंसर। तो आप देख लीजिए इसको अगर आपने ये वाला लिखना है, ठीक है, या फिर आप यहाँ से चूज कर ले जो मैंने आपको बताया, यहाँ से इसको लिख ले पहले, फिर इसको, या फिर इसको लिख ले पहले, फिर इसको लिख ले। चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी। इसमें ट्रू और फॉल्स बताने हमारे को। विजडम मीन्स ऑल दैट वी एक्वायर फ्रॉम व्हाट वी रीड हियर और सी। इसमें ट्रू और फॉल्स बताने बेटा। देखो इसमें बोल रहे हैं कि विजडम का अर्थ होता है कि ऑल दैट वी एक्वायर फ्रॉम व्हाट वी रीड हियर और सी। विजडम क्या होता है कि जो हम सुनते, देखते और पढ़ते हैं, पढ़ के जो हम सुन के देख के एक्वायर करते हैं, वो तो बेटा नॉलेज हुई। देखो लिखा भी यहाँ पे, नॉलेज मीन ऑल दैट वी एक्वायर फ्रॉम व्हाट वी रीड हियर और सी। तो इन्होंने नॉलेज का लिख दिया हमें विजडम की जगह पे, ठीक है। तो ये क्या होगा, गलत, मतलब फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम। तो ये बोले कि जो ज्ञान है और बुद्धिमत्ता है वो सेम ही चीज है, ऐसा नहीं है, अलग अलग चीज है। मैंने पहले बताई आपको, देखो पहले लिखा है यहाँ पे, डू वी नो द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम। तो बेटा बहुत डिफरेंस है इसमें, ठीक है। नॉलेज आपके पास हो सकती है तो जरूरी नहीं आपके पास विजडम हो, ठीक है। तो ये भी फॉल्स है, डिफरेंस है इनके बीच। ये बोल रहा है कि कोई डिफरेंस नहीं, नो डिफरेंस है, तो डिफरेंस है इनके बीच, तो ये भी फॉल्स होगा। नेक्स्ट है फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज वर्ड विच कन्वे द सेम मीनिंग एज। तो इसमें सेम मीनिंग ढूंढना है हमारे को। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है कि मतलब जो ऑब्लिगेशन हो आपको, जिसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे ऑर्डर होता है, जैसे स्कूल में होता है आप, तो आपको टीचर का ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है, तो वो आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि मैं करूँ, आपकी चॉइस नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्लिगेशन बोलते हैं उसको, मतलब आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो कंपलसरी हो आपके लिए। तो देखो इसमें मीनिंग पैरा 3 में देखना है, तो पैरा 3 ये यहाँ पे, तो यहाँ पे दिख रहा है मैंडेटरी कंपलसरी सेम ही मीनिंग होते हैं, तो यहाँ पे मैंडेटरी मिल गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है मैंने मैंडेटरी। नेक्स्ट है मैक्सिम का अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ होता है कहावत, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे डिक्टम, DICTU, डिक्टम, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एन एडवांटेज। इसको पैरा 1 में देखना है, तो पैरा 1 में एडवांटेज का मतलब क्या होता है, मतलब आपको कोई फायदा हो रहा है, तो देखो इसमें यहाँ पे मिल जाएगा बेनिफिट, ये वाला है ना। तो क्या बेनिफिट, तो बहुत आसान था ये पैसेज, तो ये हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पैसेज का है, पैसेज यहाँ पे भी, लेकिन इसमें आपने नोट मेकिंग करनी है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट जो ए बोला गया है, इसमें आपने नोट बनाने इसके, इस पैसेज के, मतलब शॉर्ट में लिखना है इसको, और एब्रीवेशन भी यूज़ करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे बनाया है, तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने इसके नोट बनाया है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन को मैंने DISC लिखा है, तो इसके आगे पॉइंट लिखे, इसी में से चूज करके लिखे। तो इसको आप यहाँ से देख सकते हो,
ठीक है। तो जैसे डिसिप्लिन का जो एब्रीवेशन यूज़ किया है DISC, डेफिनेशन का DEF, इस तरह से आप और वर्ड के भी यूज़ कर सकते हो और अपने हिसाब से आप इसको बना लीजिए। अगर आपने यहाँ से देखना तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे एंडिंग है, ये थोड़ा बड़ा बनाया मैंने, आप इसको छोटा भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं आपने इतना ही करना है। और एब्रीविएशन मैंने ये यूज़ किए थे, इस तरह से आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो ये तो चलो आप कर लोगे। अब बी जो है इसमें वर्ड मीनिंग है, सेम वर्ड मीनिंग चूज करने हमारे को, जैसे पहले में थे, इससे पिछले वाले पैसेज में थे। तो पहला है हमारे को नेसेसरी का हमारे को मीनिंग चूज करना है पैरा 1 में। इसका हो जाएगा बेटा पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब होता है अत्यंत, पैरामाउंट इंपॉर्टेंस मतलब बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो पैरामाउंट इसका मीनिंग आंसर हो जाएगा। ठीक है, पैरामाउंट। नेक्स्ट है फ्रीडम। तो फ्रीडम का हो जाएगा, जैसे आपने पढ़ा भी होगा पोल साइंस में, राइट टू फ्रीडम का देखो आपने पोल साइंस में एक वर्ड पढ़ा होगा राइट टू लिबर्टी, जो हमारा फंडामेंटल राइट है। तो फ्रीडम का अर्थ भी वही होता है आज़ादी। तो ये पैरा 3 में चूज करना है। तो पैरा 3 यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड लिबर्टी, देखो यहाँ पे लिबर्टी इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉलेसनेस। लॉलेसनेस का मतलब होता है जहाँ पे कानून का पालन नहीं हो रहा हो, जहाँ पे कोई नियम नहीं है, मतलब सख्त कानून नहीं है। तो इसका हो जाएगा पैरा 5 में चूज करना है। इसका हो जाएगा एनार्की, ANARCHY। इसका अर्थ भी यही होता है, मतलब जहाँ पे कोई ढंग का शासन नहीं होता और जहाँ पे रूल नहीं माने जाते। ये भी आपने पोल साइंस में ये वर्ड पढ़ा होगा। तो एनार्की इसका हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा पैसेज 2 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।